नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गोविंद एंकर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा आज के इस वीडियो में अभी के इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4 सेट्स लेसन। ये लेसन नंबर 1 है, अलजेब्रा 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, सेट्स लेसन का 1.4 प्रैक्टिस सेट लर्न करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट प्रैक्टिस सेट वी विल सी द बेसिक ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट के पहले हम लोग इसका बेसिक जान लेंगे, कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर ये प्रैक्टिस सेट बेस है। तो ये पहले हम लोग को यहाँ पे लर्न करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक लर्न करना। ओके, अभी मेरे पास एक टॉपिक का नाम है ऑपरेशंस ऑन सेट। ऑपरेशंस, आई थिंक सेम नेम है, ऑपरेशंस ऑन, मुझे लगता है यही नाम है। 1 सेकेंड, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ओके, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ओके, तो मेरे पास अलग अलग तरह के सेट है, मुझे पता है। ओके, मैंने स्टडी किया कि मेरे पास अलग अलग तरह के सेट्स होते हैं, बट इनके ऊपर का कुछ ऑपरेशन हम लोग को अभी देखना है। फर्स्ट ऑपरेशन मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ओके, तो इंटरसेक्शन क्या है, हमें जानना है। इंटरसेक्शन मतलब दो सेट्स के बीच में कॉमन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, हम लोग को वो लर्न करना है। तो चलो मान लेते हैं, मेरे पास कुछ एग्जांपल के तौर पे दो डायग्राम्स ले लेते हैं हम लोग। ओके, तो मानते हैं कि सेट ए एंड सेट बी। ओके, यहाँ पे मान लेते हैं सेट ए है और सेट बी। ओके, अब इसके अंदर 2, 3, 5 कोई भी एलिमेंट ले लो। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6, 9। ओके, ये दो एलिमेंट है और इसमें 7, 8, 10 है। ओके, तो ये दो सेट्स मेरे पास है। अभी मुझे इनका इंटरसेक्शन पार्ट देखना है। तो ये जो बीच का पार्ट रहता है, दोनों सेट में जो कॉमन रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन पार्ट। तो इसे हम लोग इंटरसेक्शन पार्ट बोलते हैं। और जब मैं इसको लिखता हूँ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी, इस तरह से लिखता हूँ, ये मतलब सिम्बॉलिक है। और इसके अंदर के एलिमेंट्स मुझे लिखने हैं। ओके, कौन से कॉमन एलिमेंट्स है, 6, 9। ओके, तो जब मैं लिखूंगा सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी, तो ये दोनों के अंदर के कॉमन एलिमेंट्स क्या आएंगे, 6, 9। तो इस तरह से मैं अलग अलग डायग्राम्स निकाल सकता हूँ। ओके, मान लिया मैंने एक बड़ी डायग्राम निकाली इस तरह से और इसके अंदर एक छोटी डायग्राम निकाली। ओके, आपको समझ के लेना है, मैं खाली ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। मैं खाली आपको समझा रहा हूँ कि इंटरसेक्शन पार्ट क्या होता है, कि दोनों सेट के बीच में जो कॉमन पार्ट होता है जब वो इंटरसेक्स करते। अभी यहाँ पे देखेंगे आप, बड़े सेट के अंदर छोटा सेट है ऑलरेडी। ओके, तो मान लेते हैं इसको ए बोलते हैं हम लोग और इसको बी बोलते हैं। ओके, अभी मैंने 1, 9, 8, 6 ऐसे कुछ भी एलिमेंट ले लिए। यहाँ पे 5, 3, 2 ले लिए। ओके, अभी यहाँ पे और चाहिए तो लेते हैं हम लोग 10, 11। ओके, तो अभी यहाँ पे आप देख लो ए और बी का इंटरसेक्शन, मतलब दोनों में कौन सा सेट है, ए कॉमन है। ओके, तो ए सबसेट ऑफ बी भी मैं लिख सकता हूँ। और जब मैं इस तरह का सेट निकालता हूँ तो ए इज सबसेट ऑफ बी, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन मुझे मिलती है ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब बी का सबसेट है। सेकेंड, ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूँ, तो जब कंबाइंड डायग्राम रहेगी तो आपको ऑब्वियसली सेट ए की जो एलिमेंट्स है वही यहाँ पे लिखने होंगे। तो यहाँ पे आएंगे 2, 3, 5 ये एलिमेंट्स आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में यहाँ पे आपको एक बता देता हूँ। नाउ सी दैट ए इंटरसेक्शन बी ये आएंगे, बी इंटरसेक्शन ए बी सेम आने वाले। ओके, दोनों के बीच का मतलब मैं अगर ऐसे लिखता हूँ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, तो ये दोनों का मतलब एक ही हुआ भाई। ओके, इनका मतलब एक ही हुआ। ओके, और मुझे ए सब इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखो मैं अगर इसको लिखता हूँ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आएगा, सेट ए इटसेल्फ, जब वो सबसेट रहेगा व्हेन इट इज अ सबसेट। तो ये इफ मैं लिख सकता हूँ इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, तो ये कंडीशन भी कहीं कहीं पे आपको दिखाई देगी। और इसके साथ बहुत ज़्यादा कंडीशन है। ओके, अगर दोनों सेट में कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं रहा तो उनका इंटरसेक्शन क्या रहेगा, नल सेट रहेगा। ओके, अगर दो सेट है मेरे पास ए सेट बी, इसका क्या रहेगा, इंटरसेक्शन नल सेट। ओके, क्या रहेगा, नल सेट। तो ऐसे भी कुछ सेट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लर्न करनी है। ओके, सो ये मैंने आपको सिंपली एक एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल देके बता दिया कि इंटरसेक्शन जो पार्ट रहता है दोनों सेट्स के अंदर कॉमन पार्ट रहता है। ओके, और उस कॉमन पार्ट के अंदर जो एलिमेंट रहते हैं वो इंटरसेक्शन में आ जाते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट कंसेप्ट था, मैंने आपको बता दिया। अब मेरे पास सेकेंड कंसेप्ट है डिसजॉइंट सेट्स। ओके, और थर्ड कंसेप्ट है यूनियन ऑफ सेट्स। तो चलो अभी क्या करते हैं, हम लोग सेकेंड कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसके अंदर हम लोग पता करेंगे डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। तो चलो सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। दो सेट्स ऐसे कि जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, डिसजॉइंट सेट्स। ओके,
मतलब दोनों के दोनों सेट जो है डिसजॉइंट सेट्स। स्पेलिंग अच्छी निकालना आप दोस्तों। ओके, मैंने एक सेट निकाला मानो ये और एक सेट निकाला ये। आपको डायग्राम अच्छी निकालनी है। ओके, डोंट राइट और डोंट ड्रॉ डायग्राम्स लाइक मी, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक, इलुस्ट्रेटिंग दिस टॉपिक। ओके, तो मैं मेरे हिसाब से डायग्राम, आप आपके हिसाब से अच्छी डायग्राम निकालोगे। तो मानो मेरे पास ए सेट है और ये बी सेट है। ओके, इसके अंदर मानो 1 5 6 7 8 एलिमेंट्स है और इसके अंदर 9 8 नहीं 8 नहीं लेते हम लोग, अब कंफ्यूज हो जाएंगे। 8 11 12 ऐसे एलिमेंट, अब कोई भी ले लो, मैंने 2 सेट ले ली। अभी इन दोनों को देख लो, इनमें ना तो कोई इंटरैक्शन है, ना तो कोई कंबाइंड डायग्राम है, ना तो कुछ कॉमन इनमें दिख रहा है मुझे। तो ऐसे सेट की जो दोनों के दोनों अलग सेट्स है, ओके, कम्प्लीटली डिफरेंट सेट, उनकी डायग्राम्स डिफरेंट है, उनकी कॉम्बिनेशन नहीं है, कुछ भी नहीं। तो ऐसे सेट जिनके अंदर कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, जो अलग डायग्राम से दिखाए जाते हैं और जो टोटली डिफरेंट है वन अनदर, ओके, एक दूसरे से। ओके, तो ऐसे सेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट। तो ये मैं सिंपली आपको बता दिया डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। अभी हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स। ओके, अभी मैं आपको ये सिंपली मतलब मैं ये कॉमन यूनियन ऑफ सेट्स मैं आपको ये जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि उसके आगे और क्या क्या मतलब इसमें आने वाला है। ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे जब हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.4 सॉल्व करेंगे उस टाइम पे जान लेंगे। ओके, यूनियन ऑफ टू सेट्स, अगर मेरे पास मान लो एक सेट ये है और एक सेट है, ओके, 2 सेट्स है, डायग्राम कंप्लीट करना है आपको। ओके, दोनों सर्कल्स हैं, इनको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। ओके, ए सेट बी सेट, मैं खाली एक ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो मानो 4 9 8 6 5 2 1 3 8 8 मेरे पास ऑलरेडी है, तो 4 नहीं है, 4 है मेरे पास। ओके, 11। तो ये दोनों सेट है। ओके, ए एंड बी सेट, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो गया दोनों का और मुझे इनका यूनियन लिखना है। क्या लिखना है? यूनियन, ए यूनियन बी लिखना है। ओके, यूनियन का जो सिंबल है मेरा ये इस तरह से आता है, ए यूनियन बी। ओके, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों के सारे कंबाइन एलिमेंट्स आ जाते हैं। याद रखो, दोनों के कंबाइन एलिमेंट्स। तो दोनों के कंबाइन एलिमेंट्स लिखो, आप कैसे भी लिखो, सीक्वेंस नो प्रॉब्लम। ओके, मैं फर्स्ट इसके लिख लेता हूँ 4 9 8 5 6 ऐसे। ओके, 4 9 8 5 6, मेरी सीक्वेंस अप्स डाउन्स कोई इशू नहीं करता है। 4 9 8 6 5 5 6 2 1 और यहाँ पे 3 11। ओके, तो ये बोले इस सिंबल को बोलते हम लोग यूनियन। ओके, ए यूनियन बी, मुझे ये मिलता है। ओके, अभी आपको इसके अंदर भी ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ये सवाल मेरा यहाँ पे, ये दोनों सेट में ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा मेरा? ओके, ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये मेरा ए कॉम्प्लीमेंट क्या बोलता है? ए के अंदर के एलिमेंट छोड़ के बाकी आएंगे। मतलब ये जो कॉमन एलिमेंट्स है ये भी नहीं आएंगे ए के अंदर, ये भी ए के अंदर रहते हैं। तो ये छोड़ के क्या आते हैं एलिमेंट्स? 1 2 3 11। ओके, इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। देखो मैंने पहले समझाया था कि ये पार्ट जो है इसको छोड़ के जो आएंगे। ओके, ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, अभी ये कॉम्प्लीमेंट मैंने लिख दिया। अब मुझे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी लिखना है। सपोज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी लिखना है, तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे ये आपके ऊपर, मतलब ये सवाल आपके सामने खड़ा हो जाता है। देखो, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, अभी मुझे याद रखना है बी के साथ यूनियन कर रहा है, ये एलिमेंट्स मेरे ए के नहीं आएंगे इसमें। देखो, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, तो ये 6 और 5 दोनों एलिमेंट्स है वो आ जाएंगे ताकि वो बी में आते भाई। ओके, तो वो आ जाएंगे। तो ये मेरा 1 2 3 11 5 6 इस तरह से बन जाता है। देखो, कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, आपको ये सारी चीज़ें हैं ना, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद में इसका यूनियन करो, उसके बाद में उसका इंटरसेक्शन करो, ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है और ये आगे मैं बताऊंगा आपको किस तरह करना है। लेकिन बेसिक चीज़ आपको समझ के लेनी है कि यूनियन में दोनों भी सेट्स के कंबाइन एलिमेंट्स आ जाते हैं। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट बनाता हूँ तो ये इसके अंदर के इतने एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये बचे हुए। ओके, और बी का कॉम्प्लीमेंट बनाता हूँ तो इसके अंदर के इतने एलिमेंट बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। फिर उसका यूनियन कर देता हूँ किसके साथ, तो फिर ये पूरे इतने एलिमेंट्स आ जाएंगे। ओके, मैं बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए लिखता हूँ, तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे भाई? ओके, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ये एलिमेंट छोड़ के 4 9 8 और 5 6, तो 4 9 8 5 6 ये एलिमेंट आ जाए। आपको कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे थोड़ा बहुत, लेकिन आपको क्या करना है, देखो, कॉम्प्लीमेंट एंड यूनियन, दोनों को कॉम्प्लीमेंट यूनियन। अभी आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि इन दोनों में ये इंटरसेक्शन होगी, तो मुझे लिखना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्या आएगा? मतलब ए कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या है?
ओके, ए कॉम्प्लीमेंट ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स, बी कॉम्प्लीमेंट मेरे पास ये इधर के एलिमेंट्स, और दोनों का यूनियन करो। ओके, दोनों का क्या करो, यूनियन करो। ओके, अभी दोनों का यूनियन करता हूँ तो ये मेरे बीच के इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स नहीं आने वाले, याद रखो। तो मेरे क्या आएंगे, अभी ए कॉम्प्लीमेंट 4 9 8 और इसके बचे 1 2 3 1 2 3 और 11। ओके, इतने एलिमेंट्स आएंगे, ये मैंने थोड़ा अलग से लिखा है। तो जब दोनों भी मैं सेट्स का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करता हूँ तो इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स नहीं आने वाले, बाकी सारे आएंगे। ओके, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको यहाँ पे समझ के लेनी है। और जब मैं यूनिवर्सल सेट यूज़ करता हूँ तो उस टाइम पे ये कॉम्प्लीमेंट या यूनियन का सारे के सारे जो भी कंसेप्ट है वो बदल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लर्न करेंगे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते टाइम, और जब हम लोग क्या करेंगे प्रॉब्लम सेट सॉल्व करेंगे उस टाइम लर्न करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि किस तरह से भाई यूनियन लिखा जाता है दो सेट का। ओके, और उसके बेसिक चीज़ें आपको कॉम्प्लीमेंट का यूनियन कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर कहीं पे भी आपको नहीं आती है, कहीं पे डाउट रहता है तो ऑनलाइन सेशन में मैं क्लियर करके दूंगा। और अभी लास्ट जो मेरा टॉपिक है कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ओके, मुझे वर्ड प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करनी है और उसके लिए कौन सा इक्वेशन मुझे यूज़ करना है, ये अब हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा वर्ड प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करना है और मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट निकालना है। उसके लिए एक मेरे पास फॉर्मूला है, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला की तरफ बताऊँ, उसका डेरिवेशन नहीं बताता हूँ आपको। तो मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आता है मेरे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। मैं आपको सिंपली बता देता हूँ भाई क्या है एग्जैक्टली। ए यूनियन बी के एलिमेंट टोटल आते हैं, क्या आते हैं, टोटल एलिमेंट्स दोनों के अंदर के। अभी इसके अंदर जो एलिमेंट्स मेरे जो है वो टोटल आएंगे, ए के अंदर के टोटल एलिमेंट्स। ओके, टोटल इसके अंदर के जो एलिमेंट्स है बी के अंदर के टोटल एलिमेंट्स आएंगे। ओके, और ये दोनों के बीच में बिटवीन मतलब एक कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन कॉमन। ओके, दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट्स। अभी ऑब्वियसली भाई मुझे फॉर्मूला इसलिए कि जब मेरी कंबाइंड डायग्राम रही थी, ओके कंबाइंड डायग्राम रही थी, तो ये पूरे एलिमेंट्स बाद में इसके अंदर के एलिमेंट इसके अंदर के एलिमेंट कंबाइन करके उससे माइनस करूँ मैं इंटरसेक्शन तो मुझे यही मिलने वाला है। ओके, तो टोटल एलिमेंट्स मतलब क्या, ओके टोटल एलिमेंट्स मतलब दोनों के अंदर में मतलब कोई भी एलिमेंट अगर रिपीट हो जाता है तो क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट कॉमन एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, बाहर निकल आएंगे। तो मेरा जो ये फॉर्मूला है मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एनी सेट फाइंड आउट करने के लिए, और एक्सेस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स रहेंगे तो भी फाइंड आउट करने के लिए मैं वर्ड प्रॉब्लम जब सॉल्व करूँगा उस टाइम पे मैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ सेट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं उसका एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा। और ये मैं आपको जब भी हम लोग क्या करेंगे, अभी तो प्रैक्टिस सेट 1.4 सॉल्व करें, प्रॉब्लम सेट जब भी सॉल्व करेंगे उस टाइम पे मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। तो चलो अभी क्या करते हैं यहाँ पे, मतलब ये बेसिक कंसेप्ट का जो टॉपिक था मैंने आपको कंप्लीट करके दे दिया। थोड़ा बहुत मैंने नहीं बताया हो कि आपको खुद को भी स्टडी करना है, अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट करो मैं बता दूंगा आपको। ए यूनियन बी बताया मैंने, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का किस तरह से निकालते हैं वो मैं एक बताना भूल गया था, लेकिन वो भी आपको आना चाहिए। देखो मैं आपको बता दूँ, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अगर लिखते तो वो क्या आता है, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आता है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जब भी लिखता हूँ मैं तो उसके एलिमेंट जो है ना इट इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ये आता है। और ये सारी फॉर्मूलेज आपकी बुक के अंदर भी दे दिए। फिलहाल मैं आपको बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको इसको थॉरली लर्न करना है। थॉरली मतलब पूरा के पूरा लर्न करना है, समझ के लेना है। और ये टफ नहीं है, इट इज़ वेरी इजी व्हेन यू गो थ्रू दी होल कंसेप्ट। अब सारी कंसेप्ट देख लेते तो बहुत ईजी आपको आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, जो हमारा बेसिक लर्निंग पॉइंट था वो कंप्लीट कर दिया। अभी हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट 1.4 को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलो फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4 का। मेरे पास मैंने बोला आपको फॉर्मूला यूज़ करना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है, उसके बाद में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी दिया मुझे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन दे दिया, ए इंटरसेक्शन बी, और मुझे फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी सिंपली। ओके, तो मैं इसका सोल्यूशन लिखूँगा। ओके, तो मैं लिखता हूँ देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ओके, बी मेरे पास है, एंड माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ये फॉर्मूला है, क्या है मेरा फॉर्मूला, दिस इज फॉर्मूला। ओके, देयरफॉर मुझे गिवन में मुझे पता है ए यूनियन बी 29 दिया है मुझे, उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए दिया है 15 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी मुझे फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी मुझे 7 दिया। ओके,
तो चलो सॉल्व करते फिर। अभी देखो 29 एज इट इज़ लिख दिया मैंने, 15 माइनस 7 मेरा 8 बज गया यहाँ पे, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू 29 माइनस 8। ऑब्वियसली ये प्लस ये साइड आके माइनस हो जाएंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू 21। ये मेरा सोल्यूशन यहाँ पे मुझे मिल जाता है। ये एरो मैंने आपको समझने के लिए लिखा है, आपको एरो ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है, सिंपली यू हैव टू जस्ट सॉल्व दिस। आपको क्या करना है, जस्ट सॉल्व करना है और उसके अलावा कुछ नहीं करना। तो ये इसका सोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट प्रॉब्लम जो था कंप्लीट कर दिया। अभी क्या करते हैं, सेकेंड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो विल सॉल्व द सेकेंड क्वेश्चन। हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेरे पास क्वेश्चन है, इन अ हॉस्टल देर आर 125 students, out of which 80 drink tea, 60 drink coffee and 20 drink tea and coffee both. Find the number of students who do not drink tea or coffee. मुझे ऐसे स्टूडेंट ढूंढने कि जो तो चाय भी नहीं पीते और कॉफ़ी भी नहीं पीते। तो चलो सॉल्व कर दे। ओके, बहुत ईजी है। देखो, लेट हम लोग को बोलना है यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ all students in a hostel. Okay, in a hostel A B set A B सेट लिखते हैं हम लोग, यू सेट यू बी, ऐसे यहाँ पे सेट नाम लिख देते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेट यू बी द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन हॉस्टल, सेट ए बी द set of students, okay, set of students who drink, क्या पीते हो बच्चे, who drink tea, okay, and set B be the set of student, be the set of students who drink coffee, okay। तो क्या ये जो सेट है, जो स्टूडेंट चाय पीते हैं उनका, और बी सेट क्या है, जो स्टूडेंट कॉफ़ी पीते हैं उनका, ओके। और यू सेट जो है यूनिवर्सल सेट है, पूरे स्टूडेंट जो हॉस्टल में उनका, ओके। देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल कितना है, 125। सेकेंड, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक टी, ए कितना है मेरे पास, 80। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक कॉफ़ी कितना है मेरे पास, 60। एंड देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन, मतलब चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी, कंबाइन कितने हैं, 20, ओके। ए इंटरसेक्शन भी 20। देखो अभी मेरे पास फॉर्मूला मुझे पता है, क्या फॉर्मूला है, मतलब ये कंबाइन, मतलब ये पता है मुझे कि देयरफॉर मेरे पास फॉर्मूला ए यूनियन बी। मुझे फर्स्ट ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, उसके बाद में हम लोग बाकी की प्रोसेस करेंगे, ओके। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ए प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट बी प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी, ओके। फॉर्मूला यूज़ करो, 80 प्लस 16, सॉरी ये माइनस है, यहाँ पे मैंने गलती से प्लस लिख दिया, माइनस, ओके। माइनस क्या आएगा, 20। तो ये कंबाइन करो, 140 मिलता है माइनस 20, तो ये मुझे मिलेगा 120। क्या मिलेगा, ये 120, ये मेरा 120 आ जाता है। ए यूनियन बी, देयरफॉर नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 120, ये मुझे मिल गया। अभी मुझे क्या करना है, कंबाइन स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट 125, ए यूनियन बी मतलब चाय और कॉफ़ी पीने वाले टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास 120 है। तो चाय और कॉफ़ी दोनों भी नहीं पीने वाले कितने स्टूडेंट बचेंगे, वो मुझे फाइंड करना। देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी, हु डू नॉट लिखते, डोंट लिखा तो भी चलेगा, डू नॉट ड्रिंक टी कॉफ़ी इज इक्वल टू क्या आएगा, टोटल स्टूडेंट माइनस जो स्टूडेंट चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं उनको माइनस कर दो। तो मेरे 125 टोटल है, उसमें से 120 माइनस करो तो 5 मेरा सोल्यूशन आ जाएगा। और मेरा 5 सोल्यूशन का मैं यहाँ पे वापस लिख दो, वर्ड में लिख दो और उसको मतलब ये करो, अंडरलाइन करो कि तो इस तरह सॉल्व करना है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर सेकेंड था, मैंने आपको बहुत सिंपली बता दिया किस तरह सॉल्व करना है। तो सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व किया। अभी क्या करते हैं, थर्ड क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलो हम लोग क्या कर रहे हैं, थर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। कि मैं आपको ये ना मेरी मेथड से बता रहा हूँ, फॉर्मूला मेथड से। आप चाहो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना बाय द मेथड ऑफ वेन डायग्राम, यू कैन इजीली सॉल्व दिस प्रॉब्लम वेन डायग्राम आल्सो। बट हम लोग एक ही मेथड देख रहे हैं यहाँ पे,
जिसका नाम है फॉर्मूला मेथड। आपको चाहे तो आप वेन डायग्राम के मेथड को भी रेफर कर सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं। देखो, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश, 60 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, 40 स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट, नन ऑफ देम इज फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास एट लीस्ट इन वन सब्जेक्ट। मुझे यूनियन निकालना है। ओके, एन मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट, यूनियन में दोनों में कितने आते हैं वो नहीं निकालना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। लेट, मैं लिखता हूँ सेट ई बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ओके पास्ट इन इंग्लिश। ओके, पास इन इंग्लिश। ओके, तो ये एंड सेट एम बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स। मेरे हैंडराइटिंग के ऊपर मत जाओ, आप अच्छी हैंडराइटिंग निकालोगे। पास इन मैथमेटिक्स, पास्ट इन मैथमेटिक्स। कोई भी स्टूडेंट फेल ही नहीं हो, मुझे टोटल स्टूडेंट निकाल। देयरफॉर मैं लिखता हूँ ई जो सेट है इसके अंदर कितने स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेट ई कितने मेरे पास टोटल 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेट एम कितने मेरे पास 60। और नंबर ऑफ स्टूडेंट ई इंटरसेक्शन एम कितने मेरे पास 40। ओके, मुझे ये गिवन है। ओके, अभी मुझे क्या करना है, मुझे यूनियन निकालना है। मुझे क्या करना है, यूनियन निकालना है। अभी मेरा फॉर्मूला आपको पता है, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट ई यूनियन एम, ये मुझे निकालना है। ओके, दिस इज आई हैव टू फाइंड। पर आपको ना एक के नीचे एक लिखा तो अच्छा रहेगा। मैं ये बोर्ड पे लिख रहा हूँ इसलिए मैं कंटिन्यू लिख रहा हूँ। आप चाहो तो एक के नीचे एक लिखो और आपको ये इजीली मिल जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेट ई, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेट एम माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट ई इंटरसेक्शन एम, मेरा जो फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा। सो दिस इज़ 50, देन दिस इज़ 60 एंड माइनस दिस इज़ 40। ओके, इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो 110 माइनस 40, तो ये मेरा 70 बन जाता है। ओके, देयरफॉर ई यूनियन एम जो है मेरा 70, देयरफॉर ई यूनियन एम ओके इज इक्वल टू 70। ये मेरा सोल्यूशन है एक्चुअली। देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास एट लीस्ट इन वन सब्जेक्ट, एज इट इज लिख रहा हूँ मैं। देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ, ये भी बहुत ही, हु पास एट लीस्ट इन वन सब्जेक्ट। ओके, मैं जैसे लिख रहा हूँ सब्जेक्ट इज 70, आप भी ऐसे लिखो। ये सोल्यूशन। ओके, तो आपको सिंपली फॉर्मूला यूज़ कराया, आइदर यू यूज़ द फॉर्मूला और यू कैन यूज़ द सेकेंड मेथड जिसका नाम है वेन डायग्राम मेथड, विच वन यू विल फील सुटेबल यू कैन यूज़। और जब दोनों मेथड बोला जाएगा तो दोनों मेथड यूज़ करो। मैं आपको फॉर्मूला मेथड सिखा रहा हूँ, आपको वेन डायग्राम मेथड चाहे तो रेफर करना पड़ेगा तो कर लो, और आप देख लो किस तरह से इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते बाय वेन डायग्राम। ओके, तो यहाँ भी थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट किया। ओके, अभी क्या करते 4 क्वेश्चन कंप्लीट करते और उसके बाद में लास्ट एक 5th क्वेश्चन। ओके, 2 क्वेश्चन बचे, तो चलो क्या करते हैं अभी 4 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पे मेरे पास थोड़ा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैं शॉर्टली आपको समझाऊंगा, शॉर्टली लिखूंगा, आपको पूरा लिखना है। देखो, ए सर्वे वाज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आपके ही क्लास के कितने बच्चे होंगे 220, उनके क्लास में आपके कितने होंगे आपको पता। आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग। ओके, 180 स्टूडेंट इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी एज स्काई वॉचिंग। There are 110 students who follow both the hobbies. Then how many students do not have any of them hobbies? How many of them follow the hobby of rock climbing only? How many students follow the hobby of sky watching only? Okay, मुझे ये सारी चीज़ें पता करनी है और मैं इनको पता कर लूँगा। ओके, तो किस तरह से करते हैं, आई थिंक द प्रॉब्लम इज करेक्ट। ओके, तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये प्रॉब्लम है मेरा। ओके, सो नाउ विल सॉल्व। ये स्टार मार्क मतलब थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम रहता है। स्टार मार्क इसको HODS बोलते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, बट ये इतना टफ नहीं होगी। ए सर्वे कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो मैं बोलता हूँ लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास 9। तो मैं NU लिख देता हूँ, आपको लिखना है वर्ड में, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल स्टूडेंट इन अ क्लास। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, तो आपको लिखना है फिर आपको सॉल्व करना है। ओके, तो मेरे पास 220, लेट R बी द
सेट आर बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट हु हैव हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग। ओके, तो आर सेट, तो एन आर मुझे दिया है, कितना स्टूडेंट है 130। लेट ओके स्काई वॉचिंग एस बी द सेट, एस बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट हु हैव हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग, तो एन एस, तो ये मेरे पास 180 है। ओके, अभी मेरे पास ये सारी चीज़ें दी और इंटरसेक्शन मुझे बोला है आर इंटरसेक्शन एस, दोनों हॉबी जितने स्टूडेंट को 110 स्टूडेंट करोगे। अभी सिंपली फॉर्मूला यूज़ कर दिया, यहाँ पे आपको फर्स्ट वर्ड में लिखना है, बाद में फॉर्मूला यूज़ करो और बाद में सॉल्व करो। मैं बाकी सारी चीज़ें उस साइड में सॉल्व करूँगा। देयरफॉर मेरा फॉर्मूला क्या बोलता है, आर यूनियन एस मुझे फाइंड आउट करना है फर्स्ट, तो एन आर प्लस एन एस माइनस एन आर इंटरसेक्शन एस। तो मेरे पास सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, देयरफॉर मैं लिखता हूँ एन आर यूनियन एस मुझे फाइंड आउट करना है। ये मेरे पास कितने हैं 130, ये मेरे पास 180 माइनस 110। ओके, देयरफॉर आर यूनियन एस मुझे निकालना है। तो इनको कंबाइन करो, आप कितने आते हैं 310 आते हैं, माइनस क्या करो 110 करो, तो ये मेरा 200 आ जाएगा। आपको मैथमेटिक्स अच्छा आता होता तो आप कैलकुलेशन अच्छी तरह से कर लो। ओके, तो मेरा 200 आ गया। अब इसको यूज करना है, इसको मैं यहाँ पे, ये मेरा यहाँ पे इतना सोल्यूशन है, आगे का सोल्यूशन मैं यहाँ से लिखता हूँ। ओके, कंटिन्यू करता हूँ। सो दिस इज़ फर्स्ट, इसको आपको वर्ड में लिखना है, फिर आपको सॉल्व करना है। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट। सो दोनों हॉबी वाले स्टूडेंट मेरे पास 200 है और टोटल स्टूडेंट कितने 220। देयरफॉर दिस स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी हॉबी। ओके, इज इक्वल टू एनी हॉबी, कोई भी हॉबी नहीं उनको। ओके, इज इक्वल टू एन यू, मतलब टोटल स्टूडेंट माइनस एन ए नहीं भाई, यहाँ पे ए नहीं, मेरे पास क्या है आर यूनियन एस। ओके, तो इसको सॉल्व करो, 220 माइनस 200, तो मेरे पास 20 स्टूडेंट्स। सो द स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी हॉबी इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, द नंबर ऑफ स्टूडेंट ओके डू नॉट हैव एनी हॉबी इज 20। ओके, 20 आ गया मेरा फर्स्ट सोल्यूशन, मुझे पूछा गया था उसमें से। सो दिस इज फर्स्ट। आपको सारी चीज़ें बहुत पर्टिकुलरली, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत मतलब सिस्टमैटिक लिखनी है। आपके नोट के बुक के ऊपर जो जगह रहती है उसके अंदर आप सही तरीके से 1 ऐसे करते लिखो और बहुत अच्छी तरह से लिखो, कहीं भी कोई मिस्टेक मत करो। मैंने जैसे लिखा, मैंने आपको समझाने के लिए लिखकर, सो आई हैव लिमिटेड स्पेस ऑन माई बोर्ड, दैट्स वाई। ओके, सो ये मैंने लिख दिया, हाउ मेनी स्टूडेंट फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग, मुझे फाइंड आउट करना है। देयरफॉर ओनली रॉक क्लाइंबिंग की द स्टूडेंट हैव हॉबी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे मैं भूल जाता हूँ, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली, ये मुझे फाइंड आउट करना है। इसको मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, देखो आपको इंटरसेक्शन जो दिया है ना यहाँ पे, इसको यूज़ करना है अभी यहाँ पे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर माइनस क्या करना है, इंटरसेक्शन आर इंटरसेक्शन एस। तो टोटल स्टूडेंट कितने थे मेरे जो रॉक क्लाइंबिंग का हॉबी था 130, तो 130 माइनस 110, तो 20 स्टूडेंट। इनको खाली रॉक क्लाइंबिंग का हॉबी, ओके, बिकॉज 110 स्टूडेंट उसमें से 130 में से दोनों हॉबी को फॉलो करते हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ओनली रॉक क्लाइंबिंग कितने बचेंगे 20 बचेंगे। ओके, अभी ये मेरा सेकेंड था, दिस इज माई फर्स्ट एंड अभी मैं थर्ड की तरफ बढ़ रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे करता हूँ, थर्ड मैं यहाँ से लिखता हूँ, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली। अभी ओनली बात करेंगे ना, तो मेरा जो कंबाइन पार्ट उसको निकाल देना, तो मैं कैसे लिखूंगा एन एस माइनस एन आर इंटरसेक्शन एस, सिंपली वही लिखना है। तो मेरा 180 था, माइनस 110 कर दो, 70 आ जाएगा। आपको बता दूं ये कॉमन स्टूडेंट है, 110 जो स्टूडेंट थे मेरे कॉमन थे, दोनों भी हॉबी फॉलो करने थे, मुझे एक ही हॉबी चाहिए। तो मैं जो मेरा टोटल नंबर था उसमें से 110 माइनस कर देता हूँ। तो इस तरह से आपको सिस्टमैटिक सॉल्व करना है। फर्स्ट आपको एक्सप्लेन करना है, वर्ड्स में लिखना है, लेट सेट यू बी द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल स्टूडेंट, देन जैसे हम लोगों ने अर्लियर एग्जाम्पल में लिखा था वैसे लिखना है। बाद में इस सारी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है
और सॉल्यूशन लिख देना। ओके, तो इस तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने आपका क्या फोर्थ प्रॉब्लम था जो कंप्लीट कर दिया। अभी हम लोग क्या करते हैं, लास्ट प्रॉब्लम बचा है इस प्रैक्टिस सेट का 5 नंबर प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करते हैं एंड देन विल कंप्लीट दिस प्रैक्टिस सेट एंड आफ्टर द प्रैक्टिस सेट विल कंप्लीट द प्रॉब्लम सेट 1। तो चलो लास्ट क्वेश्चन बचा है, 5th क्वेश्चन, उसको सॉल्व करते हैं। देखो मेरे पास एक डायग्राम है, ये बिना स्केल की डायग्राम, मैंने स्केल नहीं यूज़ किया, मैंने हाथ से ड्रॉ किया। आप हाथ से मत ड्रॉ करो, आप पर्टिकुलर स्केल यूज़ करो। ये सेट ए, मैं चाहे तो इसको अंडरलाइन करता हूँ, आपको समझ में नहीं आया तो ये सेट बी है और ये सेट यू मतलब यूनिवर्सल सेट है। ओके, और ये बाकी सारे एलिमेंट्स है। ओके, मैंने थोड़ा सा कलर मतलब सेम दिखता है बट आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ऑब्जर्व द वेन डायग्राम, यहाँ पे वेन डायग्राम दिया है एंड राइट द फॉलोइंग सेट्स। मेरे पास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, मेरे पास 6 क्वेश्चन मुझको सॉल्व करना। ओके, डायग्राम को हम लोग कैसे ऑब्जर्व करेंगे और कैसे सॉल्यूशन लिखेंगे ये अभी हम लोग देखेंगे। सॉल्यूशन लिखते टाइम मैं आपको सारी चीज़ें समझा देता हूँ। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर देते हैं कि हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी क्या करते हैं, देखो फर्स्ट मुझे सेट ए लिखना है। ए सेट में कौन से एलिमेंट है भाई, ए देखो एक्स वाई जेड एम एन। ओके, मेरे एलिमेंट है एक्स वाई जेड एम एन, मेरे फर्स्ट ए सेट में एलिमेंट है। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड मेरे पास है बी सेट, बी सेट में कौन सा एलिमेंट है, ओके पी क्यू आर एम एन, एम एन कॉमन है। ओके, पी क्यू आर एम एन मतलब ए कॉमन है। ए यूनियन बी लिखना है मुझे थर्ड, ए यूनियन, मैं बोल दूँ कि ए यूनियन बी में कॉमन जो एलिमेंट है एक ही टाइम पे लिखने हम लोग। ओके, तो एक्स वाई जेड एम एन दोनों में भी कॉमन है ये, तो एक ही टाइम पे लिखो पी क्यू आर, पी क्यू आर मतलब कॉमन एलिमेंट एक ही टाइम पे लिखने हैं ना, दोनों में से कॉमन एलिमेंट एक ही टाइम पे और बाकी सारे लिख देने। ओके, उसके बाद में ए कॉम्प्लीमेंट मुझे पूछा है, क्या पूछा है, फोर्थ ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, कॉम्प्लीमेंट, अभी ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझा, तो ये एलिमेंट छोड़ के इसके अंदर के पी क्यू आर एस टी, एस टी मतलब बाकी सारे एलिमेंट्स पूरे यूनिवर्सल सेट में जितने। ओके, तो पी क्यू आर एस टी मतलब ए के अंदर के सारे छोड़ के लिखना है ना भाई, ये मतलब 5 एलिमेंट छोड़ के बाकी 5 एलिमेंट बचते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट भी वैसे आएगा, फिफ्थ बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी के अंदर के छोड़ के पी क्यू आर एम एन छोड़ के एक्स वाई जेड एस टी। ओके, एक्स वाई जेड एस टी ये एलिमेंट आ जाएंगे। और लास्ट मुझे बोला है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अभी भाई इसको ना हम लोग मतलब बिना देखे भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको बता दो ए यूनियन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट लिखा। देखो मेरे पास ए यूनियन बी कहाँ पे है, ये दिख रहा है आपको, इसके अंदर के एलिमेंट छोड़ के बाकी लिखने हैं, तो कौन से बचते हैं, एस एंड टी, एस टी मतलब ये दोनों, मतलब ये पूरे एलिमेंट छोड़ के बाकी बचेंगे वो एस टी, वो इतना ही। ओके, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर फाइव और 6 6 इक्वेशन थे। कलर मैंने चेंज नहीं है, कलर एक ही है, आपको समझने के लिए मैंने खाली ये सारी चीज़ें की है। और यहाँ पे जो आपका प्रैक्टिस सेट था 1.4 उसको कंप्लीट कर दिया। मैं और एक चीज़ बता दूँ आपको कि साइंस और सोशल स्टडीज़ और लैंग्वेजेस के लेक्चर भी आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम जाता है दोस्तों, ताकि पूरे दिन में थोड़ा ही टाइम रहता है, उतने टाइम में कितनी वीडियोज़ अपलोड कर सकते हो। और मेन प्रॉब्लम है वाईफाई का। ओके, ऑनलाइन सेशंस लेंगे, उसमें हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन बटन को दबा दो, ऑल के ऊपर क्लिक करो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। थैंक्स एंड कीप वॉचिंग, हैव अ वेरी नाइस टाइम।